सो यस, ये मैंने आपको डायग्राम बना के भेजा था। इसमें यू कैन ईज़िली सी कि मैंने यहाँ पे जो है ब्लड वेसल बनाई है, और इसके अंदर मस्किटो बाइट से स्पोरोजोइड्स जो है दे आर गेटिंग रिलीज इनटू द ह्यूमन ब्लड, एंड स्पोरोजोइड्स आर द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। विद इन 30 मिनट्स ऑफ एंटरिंग द ह्यूमन ब्लड वेसल्स, जो आपका जो स्पोरोजोइड्स होते हैं वो इमीडिएटली दे एंटर इनटू द लिवर। ठीक है, लिवर के अंदर वो प्री एरिथ्रोसिटिक लाइफ साइकिल स्टार्ट करती है, प्री एरिथ्रोसिटिक लाइफ साइकिल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पोरोजोइड्स जब ये एंटर करेंगे लिवर सेल के अंदर, दे विल बिकम राउंड शेप कॉल्ड एज शाइजोइंट। ठीक है, फिर ये इसके अंदर शाइजोगोनी करेगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय शाइजोगोनी। और जब ये सेल हिपैटोसाइट जब फटेगा तो इसके अंदर से जो रिलीज होंगे क्रिप्टोमीरोजोइड्स। ठीक है, क्रिप्टोजोइड्स और क्रिप्टोमीरोजोइड्स दोनों लिख सकते हो, मेटाक्रिप्टोजोइड या मेटाक्रिप्टोमीरोजोइड कुछ भी लिख सकते हो। वैसे मीरोजोइड्स अटैच करते हैं बट वो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको, इसलिए मैंने क्रिप्टोजोइड एंड मेटा क्रिप्टोजोइड करवा दिया था। अदरवाइज़ आप मीरोजोइड्स भी अटैच कर सकते हो, तो वो आपका बन जाएगा क्रिप्टोमीरोजोइड्स एंड मेटा क्रिप्टोमीरोजोइड्स। ठीक है, फिर ये जो है दोबारा से हिपैटिक सेल को इन्फेक्ट करेगा, शाइजोइंट बनेगा, शाइजोगोनी होगी। अब नाउ दे विल बी कॉल्ड एज मेटाक्रिप्टोजोइड। मेटाक्रिप्टोजोइड माइक्रो भी होते हैं और मैक्रो भी होते हैं। तो मैक्रो जो होंगे दोबारा से लिवर सेल को इन्फेक्ट करेंगे, और जो माइक्रो होंगे वो आरबीसी में जाएंगे। आरबीसी में जाते ही राउंड शेप के बन जाएंगे कॉल्ड एज शाइजोइंट। ठीक है, उसके बाद फूड वैक्यूल एक्वायर करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने फूड वैक्यूल एक्वायर करके आपको दिखाया है, फूड वैक्यूल एक्वायर किया है, और इसका अपना जो है ये रेड कलर का जो है वो न्यूक्लियस है। तो ये अब इस स्टेज को बोला जाता है ट्रोफोजोइट। उसके बाद क्या होगा कि ये फूड वैक्यूल बढ़ जाएगा साइज में, और एक साइड पे आपका न्यूक्लियस जो है शाइजोइंट का या ट्रोफोजोइट का वो शिफ्ट हो जाएगा, उसको बोलेंगे सिग्नेट रिंग स्टेज। उसके बाद ये बन जाएगी अमीबॉइड स्टेज। ठीक है, अमीबॉइड स्टेज के बाद फिर से आपका शाइजोइंट बन जाएगा। फिर ये शाइजोइंट जो है इट विल अंडरगो शाइजोगोनी, और ये मीरोजोइड्स बन जाएंगे, और इनके सेंटर में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको बोला जाएगा हीमोजोइन। तो जब ये आरबीसी सेल फटेगा तो ये आरबीसी जो है ये फटने के बाद जो है मीरोजोइड्स तो रिलीज़ होंगे ही होंगे, जो नए आरबीसी सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे और एरिथ्रोसिटिक साइकिल को कंटिन्यू करके रखेंगे। लेकिन साथ में हीमोजोइन भी रिलीज़ होगा, जो कि आपका चिल्स और फीवर में चिल्स जो शिवरिंग होती है वो प्रोड्यूस करेगा। अगर आपका आरबीसी बर्स्ट नहीं होता है, दैट मीन्स दे आर कंटेनिंग गेमिटोसाइट्स, माइक्रो एंड मैक्रो गेमिटोसाइट्स। माइक्रो गेमिटो एंड मैक्रो गेमिटोसाइट्स विद इन द आरबीसीज ये एंटर करते हैं मस्किटो गट के अंदर, वहाँ पे आरबीसी डिजोल्व हो जाती है। ये मेगा गेमिटोसाइट है, और माइक्रो गेमिटोसाइट बाय द प्रोसेस ऑफ एक्स फ्लैचुलेशन ये आपके स्पर्म्स बना देता है। 6 स्पर्म्स आपके बनते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है, फिर आपका ऊकाइनीट बनता है। ऊकाइनेट जो है वो आपका पियर्स करता है एपिथेलियल सेल्स ऑफ द गट को, एंड कम्स आउट एंड फॉर्म्स अ सिस्ट ऑन द वॉल ऑफ द एपिथेलियम। ठीक है, इंटेस्टाइन की वॉल में ये सिस्ट बना देता है बाहर की तरफ। इस सिस्ट के अंदर मियोसिस होता है, और फिर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शाइजोगोनी होती है। उसके अंदर बहुत सारे आपके स्पोरोजोइड्स बनते हैं। ये स्पोरोजोइड्स होते हैं, ये ट्रैवल करते हैं मस्किटो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, और फिर ये जब मस्किटो बाइट करता है आपको, तो आपके जो हैं स्पोरोजोइड्स जो हैं दे आर रिलीज इनटू द ह्यूमन ब्लड, और फिर से ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इसके साथ मैंने आपको जो है इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए थे। ठीक है, और जो आपका फ़ीवर उठता है, अगर आपका एवरी थर्ड डे फ़ीवर उठे तो उसको हम टर्शियन फ़ीवर बोलते हैं। एवरी फोर्थ डे अगर फ़ीवर उठे तो हम उसे क्वार्टन फ़ीवर बोलते हैं। ये मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखा है। ठीक है, देन बाकी जो है कैंसर वगैरह एंड HIV में बाद में अलग अलग टॉपिक्स जो है उन पे वीडियो अलग अलग बनाऊंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट मलेरिया और प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। तो मैंने आपको अच्छे से इंडिविजुअली इस बोर्ड पे समझा भी दी है, आपको नोट्स भी दे दिए, और आपको जो डायग्राम दिया था मैंने वो भी समझा दिया है। अब कृपा करके इसको अच्छे से लर्न कर लेना, और टर्म 2 में अच्छे मार्क्स लाने हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने हैं। ऑल द बेस्ट।